अब सर, लास्ट के हम जितने भी ट्रेडिंग सेशंस को देखे, ओवरऑल एक सलाह यही निकल करके आती है कि देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी अगर आप मान करके चलेंगे बाजार में, तो आपका कैपिटल भी सेफ रहेगा। अभी अगर हम बात करें तो अभी भी क्या स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी मेंटेन करके चल रही है या फिर एनालिसिस पर भी फोकस करें? बिल्कुल। उर्वशी जी, ओवरऑल अगर हम देखें तो लाइक मार्केट जो है वो डे बाई डे थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक ही मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ दिख रहा है। जैसे आज मॉर्निंग से अगर हम हम्म। देखें तो थोड़ा सा लाइक पावर सेक्टर्स के अंदर अच्छे मोमेंटम्स थे। एंड कल के ट्रेडिंग सेशंस में की अगर हम बात करें तो आईटी में मॉर्निंग सेशंस में थोड़ा डिफेंसिव मोमेंटम दिख रहे थे, फिर ऑटो थोड़ा सा जी। पार्टिसिपेशन देता हुआ नजर आया। तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखना ज्यादा बेटर रहेगा लाइक कंपेयर टू इंडाइसेस, बिकॉज इंडाइसेस में थोड़ी स्लाइट वॉलेटिलिटी है और समटाइम हम देख रहे हैं कि अगर वॉलेटिलिटी नहीं होती है तो कुछ साइडवेज मोमेंटम्स कंटिन्यू होते हुए नजर आते हैं। मेरे हिसाब से लाइक रादर टू फोकस ऑन द इंडाइसेस, अभी भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। चलिए ठीक है, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज सर कौन से ऐसे स्टॉक्स है जहां पर आप फोकस मेंटेन करने की सलाह देंगे? कहीं पे कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आपको नजर आ रही है? जी बिल्कुल। कुछ स्टॉक्स पर नजर है जिसमें से पहला स्टॉक जो है वो गेल है। एंड गेल इंडिया लिमिटेड में अगर हम देखें तो एक ब्रेकआउट जो है प्रायर कंसोलिडेशन की और एक रेजिस्टेंस की जो है वो कंटिन्यू होते हुए आज नजर आए। 178 के आसपास की जोन थी जिसके ऊपर गेल इंडिया निकलता हुआ दिखाई दिया है। एंड करीब 3.5% के आसपास की तेजी अभी के लिए होल्ड करता हुआ दिख रहा है। एंड अदर टेक्निकल पैरामीटर्स पर अगर हम नजर डालें तो 50 एज वेल एज 100 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक निकला है। साथ साथ में गोल्डन क्रॉस ओवर जो है वो बनता हुआ नजर आया है। आरएसआई पर भी अगर हम बात करें तो एक यहाँ पर भी क्रॉस लाइक मैं बोल सकता हूँ पॉजिटिव क्रॉस ओवर जो है वो आरएसआई के अंदर भी कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दिया है। वॉल्यूम्स काफी सपोर्टिव है। बेस्ड ऑन दीज ऑल द पैरामीटर्स मुझे लगता है कि एक बार गेल इंडिया पे नजर रखी जा सकती है। करंट मार्केट प्राइस 179 के आसपास है, यहाँ से एक बार बाय ले सकते हैं 78 79 की रेंज में। स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 173 का, और अपसाइड मुझे लग रहा है कि 186 तक कमिंग डेज में जो है वो स्टॉक में चाल देखने को मिल सकती है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा काउंटर जिसमें एक अच्छी गिरावट ऑलरेडी हम देख चुके थे, और उसके बाद में एक पुल बैक मोमेंटम, पुल बैक के साइन जो है वो स्टॉक देता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक का नाम है बीएससी लिमिटेड। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है। नो डाउट हायर साइड से हमने एक अच्छे लाइक डिक्लाइन जो है मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए देखे। करीब 4400 के आसपास से स्टॉक स्लिप हुआ था मई सीरीज में। उसके बाद एक पुल बैक लेने के बाद जून में वापस से करेक्शन कंटिन्यू हुआ। एंड आफ्टर दैट हम देख रहे थे कि लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक में बन रहे थे। बट अगर मैं पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस पहले जाऊं तो करीब 3450 के आसपास में स्टॉक ने एक सपोर्ट लिया और वहां से एक रिवर्सल के साइन दिखाता हुआ नजर आया। आज स्टॉक वापस से करीब 3% के आसपास का गेन होल्ड कर रहा है। साथ साथ में पिछले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके के कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस मिले हैं और बनते हुए नजर आए, क्लियर कट इंडिकेशन है पुल बैक के। बीएसई इंडिया पर नजर रहेगी बाइंग के लिए। करंट मार्केट प्राइस 37 के आसपास चल रहा है, तो यहां से एक बार बाय इनिशिएट कर सकते हैं। 3570 का ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, और अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 3770 ये इमीडिएट टारगेट हो सकते हैं बीएससी इंडिया के लिए। ऑन दी हायर साइड में अभी के लिए 3800 के आसपास में एक रेजिस्टेंस है, सो इसलिए 3770 अभी के लिए रिकमेंड कर रहे हैं। बट अगर 3800 ये रेजिस्टेंस भी सरपास होता है बीएससी में तो एक अच्छा मूव जो है वो बीएससी के इंडिया के अंदर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है। चलिए ठीक है, तो शुरुआत का जो समय है उसमें आपको ओवरऑल आउटलुक समझ आ गया है बाजार को लेकर के, और दो अपॉर्चुनिटीज पे मिल गई हैं। सबसे पहले गेल की बात कर लेते हैं। ट्रेडिंग कॉल नजर आया है सचिन सर की तरफ से, जहां पर आपको 179 के आसपास बाय करने की सलाह दी गई है। आज अगर हम देखें तो 3.5% से ज्यादा की तेजी इस काउंटर में देखने को मिल रही है। इसके अलावा दूसरी सलाह आपको दी गई है यहाँ पर बीएससी को लेकर के। यहाँ पर भी एक अच्छा एक्शन हमें देखने को मिला। 3642 के लेवल्स पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और 3.18% की अपसाइड के साथ में टारगेट्स आपके स्क्रीन पर आपको नजर आएंगे, और साथ ही साथ स्टॉप लॉस भी। आप पीसीआर टीम आप प्लीज बीच बीच में उसको डिस्प्ले करते रहिएगा, सो दैट जो हमारे व्यूअर्स थोड़ी देरी से जुड़ने की जिन्हें आदत है उनसे ये काउंटर मिस ना हो जाए। और सर, अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं दोनों ही काउंटर्स में, तो आपको बेटर अपॉर्चुनिटी कहाँ नजर आ रही है, बीएससी या फिर गेल? लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग कौन सा रहना चाहिए? देखिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूं, अगेन मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ जाऊंगा, और वो जो है वो बीएससी लिमिटेड में ही है। एक करेक्शन के बाद में एक रिवर्सल यहाँ पर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। आरएसआई में भी अगर मैं देखूं तो एक थोड़ा सा ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री में था, वहां से रिवाइवल कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड साथ साथ में बीएससी की परफॉर्मेंस तो हम सभी के लोगों को पता है, वीकली हो या मंथली हो या फिर ईयरली बेसिस पे भी स्टॉक्स ने एक अच्छे रिटर्न्स जो है वो डिलीवर किए हैं। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ काफी अच्छी बीएससी के अंदर बनती है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से बीएससी में कर सकता है।
बीएससी में कर सकते हैं। इसके अलावा सर एक क्विक आपसे व्यू लेना चाहूंगी मैं बजाज फाइनेंस को लेकर के, जिस तरीके की आज इसमें रैली हमें विटनेस हुई है अर्निंग्स के बाद में, क्या किया जाए सर? वेल नो डाउट अर्निंग के बाद में एक शानदार मोमेंटम जो है वो आज कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। एंड वीकली चार्ट्स पर एक ब्रेकआउट्स के जोन थे करीब 1090 के आसपास में, उन लेवल्स के ऊपर स्टॉक जो है वो निकलता हुआ सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया है। अच्छे ब्रेकआउट्स मिले हैं आज, तो एक गैप अप ओपनिंग मिली है और उसके बाद में फुल थ्रू ऑफ द डे जो है वो मोमेंटम थोड़ा सस्टेन होता हुआ दिखाई दिया है। एक्स्ट्रॉर्डनरी वॉल्यूम्स भी स्टॉक के अंदर बने हुए हैं। मेरे हिसाब से अभी के लिए 1070 इस लेवल पर नजर रखनी चाहिए, जब तक ये सपोर्ट जो कि एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल हो, जब तक इस सपोर्ट के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है और ये सपोर्ट इंटैक्ट है, पॉसिबिलिटीज बनती है करीब 1170 टू 1180 तक के लेवल्स को चेस करने की। अगर कोई पोजीशंस बनी हुई है मेरे हिसाब से 1170 1180 के आसपास में एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट लॉक करने के बारे में सोच सकते हैं। एंड रिमेनिंग पोजीशंस में 1070 के बिलो का एक स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। चलिए ठीक है। इसके अलावा सर यहाँ पर हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन की जो टाइम फ्रेम है वो शुरू हो चुका है। यहाँ पर कुछ सवाल आए हैं हमारे पास। कई सारे इन्होंने स्टॉक अपने इस सवाल में मेंशन कर दिया है, रिलायंस, वोल्टास, hyundai, कुछ शिपयार्ड, एचडीएफसी। सबसे पहले एचडीएफसी को पकड़ लेते हैं क्योंकि अब बैंक निफ्टी अच्छी पोजीशन में नजर आ रहा है। इन्होंने खरीदारी कर रखी है सर 796 के भाव पर, 150 शेयर है इनके पोर्टफोलियो में। क्या राय रहेगी आपकी, एवरेज करना चाहिए? 796 से इन्होंने बाइंग की है। ओके, देखिए एचडीएफसी में सबसे पहले तो एक बात डिस्कस करते हैं कि एक मल्टीपल सपोर्ट एरियाज हैं 730 के आसपास में। और हम देखें तो इस यहाँ पर करीब अप्रैल सीरीज में ये लॉस लगे थे, वहां से एक फर्दर रिवर्सल देखने को मिला। देन अगेन इट हैज रीटेस्टेड दैट सेम लेवल्स इन जून सीरीज, वहां से भी एक फर्दर रिवर्सल देखने को मिला। और रिसेंटली जो है वो करीब 28 जुलाई के आसपास में स्टॉक ने जो है ऑलमोस्ट करीब 732 के आसपास के लॉस यानी बॉटम टेस्ट किए। हम्म। तो अभी के लिए 730 एक मेजर लेवल कंसिडर करके चलना चाहिए एज एन सपोर्ट लेवल्स। और जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है चार्ट्स पर, पॉसिबिलिटीज है एक पुल बैक की, और उस पुल बैक के चलते जो है अपसाइड में लेवल्स करीब 780 टू 85 के देखने को मिल सकते हैं। हालांकि इनकी कॉस्ट 796 के आसपास की है। मेरे हिसाब से करंट मार्केट प्राइस पर एक बार एवरेज के बारे में सोच सकते हैं, बट ओवरऑल पोजीशंस में स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 730 का 30 बिलो का जरूर प्लेस करनी चले। ठीक है। इसके अलावा रिलायंस की बात कर ले तो आज तो 1300 के ऊपर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है सर। यहाँ पर आपकी राय क्या रहेगी, नई खरीदारी कर सकते हैं रिलायंस में? वेल मेरे हिसाब से थोड़ा सा मिड टू लॉन्ग टर्म का अगर व्यू है तो एक बार रिलायंस में खरीदारी बिल्कुल कर सकते हैं। बॉटम पे सपोर्ट अच्छे बन रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नजर आ रहा है और अच्छे बेस हैं करीब 1250 के आसपास में। अगर कोई बाय पोजीशंस लेता भी है तो 1250 बिलो का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा। और अप साइड में मुझे लग रहा है करीब 1340 जो कि एक पहला टारगेट हो सकता है। और अगर उसके ऊपर स्टॉक सस्टेन करता है, क्योंकि यहाँ पर एक मल्टीपल हार्डल्स हैं, अगर उसके ऊपर स्टॉक निकलता है सस्टेन करता है तो फिर एक बड़ी तेजी जो है वो स्टॉक में देखने को मिल सकती है। बट वेरी नियर टर्म में पॉसिबिलिटीज 1340 के आसपास के लेवल्स कुछ इस करने की है। ओके। और Hyundai मोटर्स की बात करें सर, अर्ली ट्रेड से ही अच्छी खासी तेजी इसमें बनती भी नजर आई। अभी देखिए 2182 के भाव पर है, 8.16% की अपसाइड के साथ में। क्या अभी कुछ बाय करना चाहिए सर, या फिर इसमें अभी वेट करके चले? वेल मेरे हिसाब से ऑलरेडी आज के ट्रेडिंग सेशन में 8% का रनअप स्टॉक दिखा चुका है, तो फ्रेश बाय हम्म। तो 8% चलने के बाद में सेम डे पे रिकमेंडेबल नहीं होगा। मेरे हिसाब हम्म। से कोई टिप पर अगर मिलता है वापस से स्टॉक करीब 2120 2100 की रेंज में, तो फिर वहां से एक बार बाय इनिशिएट करने की सलाह बिल्कुल रहेगी। ओवरऑल अगर हम देखें तो लाइक स्टॉक ने जो है वो करीब 2030 2040 के आसपास की एक रेंज थी, वो लेवल्स को ब्रेक किया है, यानी कि एक ब्रेकआउट डेफिनेटली आज देखने को मिला है। एंड एक अच्छा रनअप ब्रेकआउट के बाद में कंटिन्यू होता हुआ भी नजर आया। वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, साथ साथ में अदर पैरामीटर्स पर अगर फोकस करें टेक्निकली तो वो भी पॉजिटिव साइड में ही है। स्ट्रक्चर थोड़ा हम्म। सा पॉजिटिव होता हुआ जरूर नजर आया है, बट फ्रेश बाइंग करंट लेवल पे अवॉइड करनी चाहिए। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 2100 2120 के आसपास अगर मिलता है तो डेफिनेटली बाय कर सकते हो, उसके इसमें स्टॉप लॉस बनेगा 2000 का। और उसके चलते अप साइड में देन फिर वेट किया जा सकता है मेरे हिसाब से करीब 2300 रुपए तक के टारगेट के लिए। जो लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं उनको बिल्कुल बने रहने की सलाह रहेगी। और वो करीब 2070 या फिर 2000 एज पर दी रिस्क, उनकी जिस जिस तरीके की रिस्क है उसके हिसाब से वो स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, 2300 के आसपास के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। यानी कि 8% से ज्यादा का रनअप है तो नई खरीदारी के अकॉर्डिंग आप अपना देख लीजिए। और वैसे तो जिनके पास पोजीशन है उनको बने रहने की सलाह यहाँ पर दी गई है। वोल्टास सर काफी ज्यादा स्लो मूवर रहा है, अगर हम देखें पीयर कंपनीज के कंपैरिजन में। अभी इसमें क्या कोई रणनीति बन रही है, नई खरीदारी करनी चाहिए, या फिर अभी इसके अकॉर्डिंग कोई और सा ही स्टॉक देखना चाहिए?
वेल नो डाउट काफी रेंज में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, और अभी भी कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी या फिर कुछ बड़े मेजर नंबर्स और टारगेट्स इसमें नजर नहीं आ रहे हैं मुझे। मुझे लगता है अभी फर्दर जी। और ये रेंज में ही ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। ऑन दी हायर साइड में मल्टीपल रेजिस्टेंस है अभी के लिए 1370, और अगर वो लेवल सरपास होते हैं तो फिर पॉसिबली 1400 के आसपास वापस से स्टॉक रुकता हुआ नजर आ सकता है। और ऑन द लोअर साइड में करीब 1300 के आसपास में एक इमीडिएट सपोर्ट, इमीडिएट बेस भी बने हुए हैं। मेरे हिसाब से रेंज हम्म। यही रहेगी, डाउन साइड में 1300 और अप साइड में करीब 1350 1360 के आसपास की। मेरे हिसाब से रेंज में हम्म। ही ट्रेड होने की मेजर पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। बेटर है बाइंग के लिए इस काउंटर को अवॉइड करें अभी के लिए। ठीक है।